छोटे से गांव में सोहन अपनी पत्नी प्रिया और अपने बुजुर्ग पिता मोहनलाल के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। और उसके पिता मोहनलाल अब काफी बुजुर्ग हो चुके थे। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, कभी कमजोरी तो कभी सांस लेने में तकलीफ। लेकिन इस बार की भीषण गर्मी ने उनकी हालत और भी बिगाड़ दी थी। ऐसे में सोहन और प्रिया उनके इलाज और देखभाल में भी लगे रहते थे। गांव में तो हर साल गर्मी पड़ती थी, लेकिन इस बार इतना गर्मी का कहर था कि सूरज जैसे मानो आग बरसा रहा। तापमान 55 डिग्री तक पहुंच चुका था। गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। धरती तवे की तरह तप रही थी और हवा भी जैसे जलती हुई लपटों की तरह महसूस हो रही थी। हर तरफ गर्मी ही गर्मी थी। सोहन, इससे पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी। सच कह रही हो प्रिया, जब हम बच्चे थे हम धूप में भी दौड़ते भागते थे, आम के पेड़ों के नीचे खेलते थे। लेकिन अब तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। हाँ सोहन, पहले गांव में कितनी हरियाली थी। हर घर के आगे पेड़ हुआ करते थे, कुएं का ठंडा पानी होता था। लेकिन अब सब बदल गया है। हाँ प्रिया, बचपन में जब दोपहर में बहुत गर्मी होती थी तो माँ हमें घर के अंदर बुला लेती थी। मिट्टी की घड़ा में रखा ठंडा पानी कितना स्वादिष्ट लगता था, और वो आम का जूस जो माँ अपने हाथों से बनाती थी। सोहन, तुम्हारी माँ का आम जूस तो कमाल का होता था। गर्मी में पीते ही जैसे जान में जान आ जाती थी। और प्रिया, तुम्हें याद है जब हमारी शादी नई नई हुई थी, तब भी एक बार ऐसी ही भीषण गर्मी पड़ी थी और सारे लोग इस गर्मी की कहर से। हाँ, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। तुम्हारे साथ पहली बार गांव गई थी और तुम्हारी माँ ने मेरे लिए बेल का शरबत बनाया था। मैं इतनी घबराई हुई थी कि पता नहीं सब कैसे अपनाएंगे। लेकिन तुम्हारी माँ ने बड़े प्यार से कहा था, बेटा, गर्मी में पानी से ज्यादा बेल का शरबत ठंडक देता है। और सच में वो शरबत पीकर मुझे ऐसा लगा जैसे सारी थकान गायब हो गई हो। प्रिया की प्यारी प्यारी बात सुनकर सोहन के चेहरे पर खुशी सी आ गई। और जानती हो प्रिया, माइंड को सब पता होता था कि कौन क्या सोच रहा है। वो बिना कहे ही सबकी तकलीफ समझ लेती थी। प्रिया पुरानी पुरानी बातों को याद करके इस भरी तापती गर्मी में भावुक हो गई और उसके आंखों से आंसू छलक पड़े। सोहन, माँ नहीं रही, लेकिन उनकी यादें अब भी हमारे साथ हैं। काश हम भी अपनी आने वाली पीढ़ी को वही प्यार और अपनापन दे सके जो हमें मिला था। सोहन प्रिया की बातों को गौर से सुन रहा था और उसकी सारी बातों को और पुरानी यादों को महसूस कर रहा था। हाँ, लेकिन अब समय बदल गया है प्रिया। अब बच्चे फोन और ऐसी में जीने की आदत हो गई। उन्हें न वो गांव की मिट्टी की खुशबू महसूस होती है, न ही बेल का शरबत पीने की आदत है। अच्छा, ठीक है सोहन, अब मैं जा रही हूँ। नदी से पानी भरकर लाने, घड़े का पानी भी खत्म हो गया है और बाबूजी की दवाई के लिए ठंडा पानी जरूरी है। पर प्रिया, इतनी धूप में बाहर मत जाओ, लू चल रही है, कहीं तबीयत न बिगड़ जाए। थोड़ा इंतजार कर लो, मैं खुद जाकर पानी ले आऊंगा। फिर प्रिया ने मुस्कुराते हुए सोहन से बोला, अरे सोहन, अगर तुम भी बीमार पड़ गए तो घर कौन संभालेगा? मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर प्रिया नदी की ओर निकल पड़ी। इधर सोहन भी अपने काम की तलाश में कड़ी धूप में निकल पड़ा। प्रिया थोड़ी ही देर में नदी के पास पहुंच गई। वहां जाकर उसने देखा कि गांव की कुछ औरतें पहले से ही नदी किनारे खड़ी बातें कर रही थी। जैसे ही उन्होंने प्रिया को आते देखा, वह धीरे धीरे मुस्कुराने लगी और काना फूसी करने लगी। अरे प्रिया, इतनी गर्मी में भी पानी भरने आ गई। लगता है तुम्हारे घर में कोई और काम करने वाला नहीं है। अरे नहीं सीता, सोहन जी तो राजा बाबू है, भला वे पानी क्यों भरेंगे? उनकी बीवी जो है ये काम करने के लिए। और सुना राधा, तुम्हारे घर में तो हालात वैसे भी ठीक नहीं है ना? सुना है रामलाल बाबा की तबीयत और खराब हो गई। दवा ववा के पैसे हैं भी या बस भगवान भरोसे हो? प्रिया ने उनकी बातें सुनी
लेकिन वह शांत रही। उसने घड़ा पानी से भरा, लेकिन सीता कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, प्रिया सच बताना, इस बार का सावन तुम्हारे घर में भी हरियाली लाएगा या फिर वही सूखा सूखा हाल रहेगा? प्रिया ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में ठहराव था। उसने एक गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, सीता बहन, गर्मी का महीना हर किसी के लिए कुछ न कुछ लाता है। कभी उम्मीद, कभी मेहनत का फल। हम अपने हिस्से की तकलीफें सहकर भी मुस्कुराना जानते हैं और यही हमारी असली ताकत है। इतना कहकर वह अपने घड़े को सिर पर रखकर घर की ओर बढ़ गई। लेकिन उसकी बातों ने सीता और उसकी दोस्तों को एक पल के लिए चुप करा दिया। थोड़ी ही देर में जब प्रिया घर पहुंची तो उसने देखा कि सोहन एक कमरे में बैठकर रो रहा होता है। पहली बार उसने अपने पति को इस तरह टूटा हुआ देखा था। प्रिया घबरा गई। उसने मटका जमीन पर रखा और पास जाकर पूछा, सोहन, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? फिर मोहन ने अपने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, प्रिया, तुम पानी भरने के लिए गई थी और मैं इधर जमींदार के यहाँ काम मांगने के लिए गया था, लेकिन जमींदार ने मुझे काम पर रखने से मना कर दिया। अब ये बात सुन के प्रिया को जैसे एक झटका लगा। उसने तुरंत पूछा, पर क्यों सोहन? पहले तो वे हमेशा गांव के लोगों को खेतों में काम दे देते थे। उन्होंने कहा कि अब उन्हें मजदूरों की जरूरत नहीं है। उनके खेत सूख गए हैं, फसल नहीं हुई और अब वे केवल उन्हीं को काम देंगे जिनके पास ताकत और जान पहचान है। मैंने बहुत मिन्नतें की पर उन्होंने साफ मना कर दिया। अब प्रिया की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, तो अब हम क्या करेंगे सोहन? घर में अनाज खत्म हो गया है, बाबूजी की दवाई भी नहीं है और अनूप के लिए भी कुछ लाना होगा। अब सोहन ने निराशा से सिर झुका